नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान भूमि ओंकारेश्वर में उनकी 108 फीट ऊंची बहुधातु से निर्मित प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ एकात्म धाम का शिलान्यास दिव्य और भव्य रूप से संपन्न हुआ। देश भर से आए प्रमुख संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिमा का अनावरण करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में साष्टांग नमन किया और मध्य प्रदेश की धरा को कृतार्थ करने की प्रार्थना की। सीएम चौहान ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सांस्कृतिक रूप से देश को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली केरल थी, लेकिन उन्होंने जंगलों पहाड़ों से यात्रा करते हुए ओंकारेश्वर में ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर वे काशी की ओर आगे बढ़े। उनके अद्वैत वेदांत के कारण भारत एक है। आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, तुलसीदास और कबीरदास जी सहित प्रमुख संतों ने आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत ज्ञान को अपनाया है। आने वाली पीढ़ियों को भी अद्वैत ज्ञान मिलता रहे, इसी उद्देश्य से उनकी स्मृति में एकात्म धाम बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के पूर्व संत गणों और मुख्यमंत्री का कलाकारों द्वारा केरल की पारंपरिक पद्धति अनुसार स्वागत अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री एवं पूज्य संतों द्वारा वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं संतों द्वारा देश भर के शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुतियों का अवलोकन किया एवं मुख्यमंत्री चौहान ने संतों एवं विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन किया और एकात्मता की मूर्ति का अनावरण तथा अद्वैत लोक का भूमि एवं शिला पूजन किया। इस अवसर पर 101 बटकों द्वारा वेदोच्चार शंखनाद किया गया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हम सब प्रेम से और जोर से बोले, भारत माता की, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान की। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिनने देह धारण की है, ऐसे मंच पर विराजमान संपूर्ण संत समाज में प्रणाम करता हूं। समय काफी हो गया है तो मुझे लगा कि एक साथ में प्रणाम करूं, तो आप सबके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कृपा करके आप यहाँ पधारे। नीचे भी संत समाज बैठा हुआ है, उनको भी दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आज सचमुच में जो कुछ हो रहा है उसमें लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। और एक बात और मैं कह दूं, ये जो हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये कोई शासन नहीं कर रहा, ये तो स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से हो रहा है। सचमुच में उनकी इच्छा से हो रहा है। आज सच में ऐसा लग रहा है कि आनंद की वर्षा हो रही है। हम भाव विभोर हैं। आचार्य भगवान का फिर से अवतरण इस धरती पर हुआ है और ये इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जितने भी द्वंद्व है, जितने भी वाद और विवाद है, उनका समाधान अगर कहीं है तो वो अद्वैत वेदांत में ही है। ये मेरा अपना विश्वास और मेरा अकेले का नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं। आदि गुरु कहां केरल से चले, केवल 8 वर्ष की उम्र में चले, 1675 किलोमीटर चल के बीहड़ वनों से होते हुए कितनी कठिनाई से कंटकाकीर्ण मार्ग को पार करके वो इस पवित्र धरती पर आए थे जहां उनको गुरु मिले थे। और जब हम लोगों ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया था सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ से। हमारे सभी श्रेष्ठ संत यहाँ बैठे हैं, परम पूज्य अवधेशानंद जी हो, परमानंद जी हो, परमात्मानंद जी हो, गोविंद गिरी जी हो, माँ हो, अनेकों संतों ने भाग लिया। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब
ओमकारेश्वर आई तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना, इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, यह भारत भूमि है जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेत। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहां ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम में मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जैसे ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा। और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है। इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए, भोले शंकर औगरदानी फक्कड़ बाबा, भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश सब चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूषक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।